Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मैं श्रेया और आ गई हूँ मैं फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से रहेगा। ऑफ कोर्स आप लोगों ने देख लिया है टॉपिक क्या है, थंबनेल में ही देख लिया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करूँगी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि नवंबर मंथ जो कि आ रहा है और बस एक ही दिन है, राइट। तो इस नवंबर मंथ में आप लोग क्या देखने वाले हो अपने करियर में, क्या होने वाला है आपके करियर में, कैसा रहेगा आपका करियर, मेजरली क्या होने वाला है, क्या एनर्जी क्या रहेगा, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके करियर के लिए क्या बोलना चाहते हैं, एंड कान्हा जी के मैसेज भी चेक करेंगे फॉर योर करियर। ठीक है, नवंबर मंथ की एनर्जी हम चेक करेंगे, करियर एनर्जी। और इस रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पर दो ब्यूटीफुल कार्ड्स रखे हैं। आपको एक कार्ड यहाँ से चूज करना है इंट्यूटिवली। कार्ड नंबर 1 इज दिस द टेम्पल पाथ कार्ड एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस कॉर्नुकोपिया कार्ड। कैसे चूज करना है मैं फिर से बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर कोई है, कोई हो सकते हैं जो जिनको इंट्यूजन वाइज कार्ड सिलेक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन इंट्यूजन वाइज कार्ड आप सिलेक्ट करोगे तो ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स आपको मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि हर एक टैरो कार्ड रीडर्स अलग अलग तरीके से रीडिंग करते हैं, अलग अलग तरीके से एनर्जी चैनलाइज करते हैं, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इंट्यूजन वाइज कार्ड सिलेक्ट करोगे तो आपकी इंट्यूजन, आपकी जो इनर वॉइस है उसका भी एक प्रैक्टिस हो जाता है। आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको होती है उससे, आपकी इंट्यूजन शार्पन अप हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, तो ज़िंदगी में बहुत जगह पर आप सेफली बहुत सारी सिचुएशंस को हैंडल कर लेते हो, बहुत ग्रेसफुली आप हैंडल कर लेते हो, अच्छा रहता है वो। ओके, तो कैसे चूज़ करना होता है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, आप पहले अपने करियर के बारे में सोचो, ठीक है, आंखें बंद करके। जो भी सिचुएशन चल रहा है, जो भी कुछ आप मांग रहे हो, जो भी कुछ है, आंखें बंद करके आप सोचो। उसके बाद देखो, आंखें क्लोज करके ही देखने की कोशिश करो कि कौन सा कार्ड आपकी आंखों के सामने आ रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स सबसे पहले कार्ड्स को अच्छे से देख लो, दोनों ही कार्ड्स को देख लो। उसके बाद आंखें बंद करो और सोचो अपने जो भी सिचुएशंस है आपके करियर के, जो भी कुछ आप मांग रहे हो, करेंटली आप जो मांग रहे हो करियर में, ठीक है, वो सब कुछ सोचो। उसके बाद आंखें बंद रख के ही आप देखने की कोशिश करो कौन सा वो कार्ड है जो आपकी आंखों के सामने बार बार आ रहा है। ठीक है, कोई एक साइन हो सकता है, कोई एक कलर हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर सिंबल हो सकता है जो कि बार बार आ रहा है, वही कार्ड आपके लिए है। ठीक है, और उसके बाद आप देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड्स दिया हुआ है, कार्ड सिलेक्शन का भी, अनसिलेक्टेड कार्ड्स के साथ भी दिया हुआ है टाइम कोड्स। सो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए, एंड ऑफ कोर्स मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं नवंबर मंथ के लिए क्या आ रहा है फॉर योर करियर। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप कि आप लोग सब खुश हो, तंदुरुस्त हो, लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो यस, अगर आप लोगों ने द टेम्पल पाथ का कार्ड चूज किया है फॉर दिस रीडिंग, देन लेट्स सी आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर। बेसिकली कैसा रहेगा आपका करियर नवंबर मंथ में। तो सबसे पहले ही आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि कुछ मांगा जा रहा है, कुछ मांग रहे हो भगवान से, प्रेयर के थ्रू हो या फिर मंदिर जा रहे हो, कोई रिलीजियस प्लेस में जाकर मन्नत मांग रहे हो, बहुत पूजा वगैरह कर रहे हो, कुछ स्पेल्स वगैरह करा रहे हो किसी से। ठीक है, ऑफ कोर्स वाइट स्पेल की मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल ब्लैक मैजिक की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो कहीं पर कुछ
मनी हीलिंग, करियर हीलिंग, ये सब कुछ करवा रहे हो आप लोग, क्योंकि कुछ मांगा जा रहा है कि भगवान ये दे दे हमको, करियर में ये मिल जाए। ऐसे एक एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। लेट्स सी, ज़रूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। बट नवंबर मंथ में क्या होने वाला है ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं आप लोगों के लिए ये चेक करूँगी कि नवंबर मंथ में मेजरली आपके करियर में क्या होने वाला है। मेजर क्या आप लोग देखने वाले हो अपने करियर में। जो भी प्रेयर मांगा जा रहा है वो मिलेगा तो ज़रूर, चाहे वो नवंबर मंथ में हो या फिर आने वाले टाइम में हो, वो मिल तो जाएगा। लेकिन नवंबर मंथ में क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के करियर में, प्लीज़ बता दें। Strength, beautiful. And bottom of the deck है the Chariot. अगर स्ट्रगल देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा अपने करियर में, ऑफ कोर्स मैंने ये कहा एक चीज़ आप लोगों से इस कार्ड को देखते हुए कि करियर में कुछ ऐसा चल रहा है या फिर कुछ ऐसा आपको चाहिए जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेयर, मैनिफेस्टेशन, ये सब कुछ चल रहा है। बहुत स्ट्रगल देख रहे हो, बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो। नवंबर मंथ में वो स्ट्रगल कम रहेगा। आपके करियर में जो चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हो वो थोड़ा सा कम लगेगा नवंबर मंथ में। आपके हिसाब से करियर आगे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर चैरियट का कार्ड भी था, तो करियर बेसिकली आगे मूव कर रहा है टुवर्ड्स प्रोग्रेस, टुवर्ड्स सक्सेस, टुवर्ड्स अचीविंग समथिंग। आप कुछ अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे हो करेंटली। जिस चीज़ को अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेयर चालू है, काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग चालू है, काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग इन द सेंस, नॉट इन द लिटरल सेंस, बट स्ट्रगल एंड चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स देख रहे हो, रुकावटें फेस कर रहे हो, तो आगे चल के मतलब नवंबर मंथ में आपको वो रुकावटें, आपको वो चैलेंजेस कम लगने लगेगा। ऐसा लगने वाला है कि भगवान के आशीर्वाद से आपका जो करियर है, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, वो प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, वो आगे बढ़ रही है। तो आपको एक अंदर से ना स्ट्रेंथ मिल जाएगा, आप बिल्कुल अपने स्ट्रेंथ में आ जाओगे और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे कि चलो कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है तो और ज़्यादा काम करना है, और ज़्यादा फोकस रहना है, और ज़्यादा मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि यू विल फील लाइक कि आप बहुत क्लोज आ गए हो, उस डेस्टिनेशन के बहुत करीब आ गए हो। धीरे धीरे करियर में बहुत पॉजिटिविटी आ रहा है, ये देखकर ही आप लोग एक अलग स्ट्रेंथ में आ जाओगे। ठीक है, तो आप अपने स्ट्रगल को, आप अपने चैलेंजेस को धीरे धीरे ओवरकम कर रहे हो, ओवरकम ऑलरेडी कर लिया है, ये आपको फील होने वाला है। तो मेजरली यस, यू विल बी इन योर स्ट्रेंथ गाइस। ठीक है, आपके करियर आपके हिसाब से चल रहा है, आपने जो भी मांगा है वो धीरे धीरे आपको मिल रहा है, ये आपको मेजरली देखने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। अभी टैरो से देखते हैं क्या आ रहा है करियर में, और भी डिटेलिंग में देखते हैं करियर में क्या होने वाला है, आपका करियर कैसा रहेगा in the month of November. Wow, lovers, okay. करियर में क्या होने वाला है? Dreamer, beautiful. The lovers, the dreamer, and the wheel of fortune. Great. ओके, क्या कुछ नहीं है, फिर से आ गया सी आपके लिए, सिंक्रोनिसिटी आ रही हैं। यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल सिंक्रोनिसिटी, डिवाइन की प्रेजेंस मुझे महसूस हो रही है। यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं। सो प्लीज़ बी ग्रेटफुल टू देम, प्लीज़ शो योर ग्रैटिट्यूड इन द कमेंट सेक्शन गाइज। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो ऑफ कोर्स मेजरली यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक आ गया स्ट्रेंथ, तो मेजरली आप अपने स्ट्रेंथ में हो। ओके, मैं अगर इस कार्ड को देखूँ ना अच्छे से, तो आई कैन क्लियरली सी दैट आपकी लाइफस्टाइल जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं।
क्योंकि आप अपने फिनेंशियल एरिया में काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड इनफ्लो आप देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस आप देख रहे हो अपने करियर में। ओके आप अपने आप को पहचान रहे हो, अपने पोटेंशियल को, अपने कि आपके अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि जो भी टावर मोमेंट्स आपने देखा है, जो भी लॉसेस आपने देखा है, जो भी डिलेज हो रहा था चीज़ों में, जो भी कुछ आप मांग रहे थे भगवान से, अभी भी शायद मांग रहे हो, डिले होता जा रहा है, तब भी आप शांत थे, तब भी आप फाइट कर रहे थे, तब भी आप आगे बढ़ रहे थे। वंडरफुल एक एनर्जी मुझे दिख रही है, और इस बात से ना आप खुद को एक अलग तरीके से पहचानने वाले हो कि इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझ में कहाँ से आ गया था पास्ट में, कि विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपके पास चॉइसेस रहेंगे करियर में इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, अभी ये चॉइसेस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर आप लोग प्रमोशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे हो करंटली, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग जहाँ पर भी काम कर रहे हो वहाँ पर प्रमोशन या फिर आपका जो पोजीशन है वो परमानेंट हो जाए, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आप ट्राई कर रहे हो, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी है। मतलब बात तो हो रही है कि आपको प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन बात बहुत टाइम से आगे नहीं बढ़ रही है। तो आपने काफ़ी प्रेयर किया, मैनिफेस्ट किया, बहुत कुछ किया, लेकिन आपको बात आगे बढ़ता हुआ दिखा नहीं। तो यहाँ पर आप न्यू अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढना आपने शुरू कर दिया। अभी नवंबर मंथ में क्या होने वाला है कि आपको प्रमोशन ऑफर भी मिलेगा करंट कंपनी से, एंड न्यू किसी कंपनी से आपको न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगे। वहां पर चॉइसेस आ जाएंगे और आपको लेना पड़ेगा डिसीजन। ठीक है, अभी डिसीजन लेने में अगर आपने देरी किया, अगर आपने लेट किया, तो ऑफ कोर्स एनर्जी स्टक रहेगी, आप भी स्टक फील करने वाले हो। ठीक है, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो फॉर्चून वाला जो टाइम है, अबंडेंट टाइम है, प्रॉस्पेरस जो टाइम है, उस तक जाने में आप ही खुद लेट करोगे। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा बैठो। ओके, आपके ऊपर ऑफ कोर्स डिवाइन का आशीर्वाद है, और यहाँ पर आपके कार्ड से मुझे दिख रहा है कि पांचों के पांचों कार्ड्स ही आपके लिए आया है मेजर अरकाना। सो नवंबर वुड बी अ मेजर मंथ फॉर यू गाइज। इस मंथ में, ठीक है, आपके सामने वैसे ही अपॉर्चुनिटीज आएंगे जिनको चूज करने से आप पहुंच जाओगे व्हील ऑफ फॉर्चून की टाइम पीरियड में। इसके बाद से, नवंबर मंथ के बाद से, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते चलोगे, सिर्फ और सिर्फ आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे। ओके, अगर आप लोग जॉब के लिए बहुत सारी जगह पे इंटरव्यूज दे रहे हो, लेकिन कोई जॉब नहीं मिल रहा था, तो इस नवंबर मंथ में आपको एक से ज़्यादा चॉइसेस मिलेंगे। आपको वहाँ से चूज करने की ज़रूरत है कि आपको ये जॉब चाहिए या फिर वो जॉब चाहिए। ठीक है, आपके सामने चॉइसेस रख देंगे भगवान, और मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये चॉइस अच्छा है, वो चॉइस अच्छा है। नहीं, दोनों ही चॉइस, दोनों ही अपॉर्चुनिटीज आपके लिए सही रहेगा। एक से ज्यादा मैं कहूंगी, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अच्छा रहेगा। आपको बस चूज करने की जरूरत है, और चूज कैसे करना है? चूज फ्रॉम योर हार्ट। यहाँ पर रखा हुआ है 10 ऑफ समर का कार्ड, चूज फ्रॉम योर हार्ट। ठीक है, सी यहाँ पर डायरेक्टली एक मैसेज आपको दिया गया है कि चॉइस इज मेड फ्रॉम द हार्ट, दैट विल बी द राइट चॉइस फॉर यू। ठीक है, आपको कैसे चॉइस करना है? दिल से पूछो, दिमाग से नहीं। ओके, जहां पर भी आपको पैशन फील हो, जहां पर भी आपका दिल करे, उस चीज की तरफ, उस पर्टिकुलर चॉइस की तरफ, अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको आगे बढ़ना है। एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है नवंबर मंथ से, और ये जो न्यू बिगिनिंग होने वाला है आपके करियर में, दिस न्यू बिगिनिंग विल लीड यू टुवर्ड्स दिस अबांडेंस, टुवर्ड्स दिस फुलफिलमेंट। ठीक है, आप करियर को लेकर इमोशनली फुलफिल रहोगे, आप अपने फैमिली को इमोशनली फुलफिल करवा पाओगे। आपके करियर की वजह से आपकी होल फैमिली जो है वो फुलफिल फील कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप खुद के लिए भी प्रोवाइडर बन रहे हो, आप अपने फैमिली के लिए भी प्रोवाइडर बन रहे हो। बहुतों के लिए मुझे ट्रैवलिंग आ रही है, आप ट्रैवल कर रहे हो वर्क पर्पस।
बाहर कहीं से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकता है, जिसको ग्रैब करते ही आप बाहर शिफ्ट कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, रिलोकेटेड हो रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पर अगर कोई है जिनके ड्रीम कुछ ऐसे हैं कि उनको बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, और काफ़ी टाइम से आप ट्राई कर रहे हो अब्रॉड के लिए, वीज़ा मिल जाए, लोन मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो ये जो भी हैं बाहर जाने के लिए जो भी आपको चाहिए, जो भी चांसेस आपको चाहिए, ठीक है, जो भी रुकावटें आ रही थी वो सब कुछ हटने वाला है एंड बाहर जाने के लिए चांसेस बन रहे हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो बैग पैक कर लो, क्योंकि यस बाहर कहीं पर एडमिशन हो रही हैं, वर्क परमिट के लिए अगर वेट करें तो वो मिल रहा है। बहुत अच्छा मंथ रहेगा, स्पेशली अब्रॉड जाने का जो चांसेस हैं वो आपको मिल सकता है। सो बी वेरी वेरी अवेयर, मिस नहीं करना है अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप बाहर जाने की तैयारी में लगे हो लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, तो आप लोग रिकंसिडर कर रहे हो कि आपको बाहर जाना है या फिर आपको यहाँ से कोई जॉब करना है, तो यहाँ से भी एक जॉब मिल जाएगा, बाहर से भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे, और दोनों ही इतना अच्छा होगा कि थोड़ा सा कंफ्यूज आप फील कर सकते हो, थोड़ा सा कंफ्यूज आप फील कर सकते हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है जो दिल कह रहा है वही करो, ठीक है। द फ्रीडम टू गो इन एनी डायरेक्शन, जो भी चूज करोगे वहीं से आपको सक्सेस मिलेगा, जो भी चूज करोगे वहीं से आपको अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। सो यू डोंट हैव टू थिंक अ लॉट, ओवर थिंक अ लॉट, प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट कि मुझे ये चूज करना है, वो चूज करना है। अगर रिग्रेट करना पड़े बाद में जाके, कुछ भी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज द डिलेज आर ओवर। जो भी डिले हो रही थी ना, जो भी आप मांग रहे थे करियर में, उसके पीछे जो डिले आप देख रहे थे ना, वो डिले ओवर हो जाएगा, ठीक है। सडन एंड अनएक्सपेक्टेड गुड लक आपको देखने को मिलेगा इस नवंबर मंथ में, एंड वो भी काफी ज्यादा फिनेंशियल इनफ्लो के साथ आ रहा है ये एनर्जी, ठीक है। बहुत ज्यादा फिनेंशियल इनफ्लो आप देख रहे हो और इमोशनली काफी ज्यादा फुलफिल्ड आप फील कर रहे हो अपने करियर को लेकर, काफी ज्यादा, ओके। अगर आप लोग बिजनेस करते हो और एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में आप लोग सोच रहे थे, तो इसी नवंबर मंथ में बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा है कहीं और, किसी और सिटी या फिर किसी और सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट में आप लोग एक न्यू आउटलेट ओपन कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मुझे दिख रहा है, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं, एंड मुझे ये भी दिख रहा है बहुतों के लिए मल्टीटास्किंग भी आ रहा है कि साइड बाय साइड आप कुछ बिजनेस शुरू कर रहे हो, शुरू करना चाहते थे, जो कि नवंबर मंथ में शुरू हो रहा है, एंड आप एक फुल टाइम जॉब भी कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए मुझे मल्टीटास्किंग आ रही है, एंड मल्टीटास्किंग करने की वजह से आप और ज्यादा इनकम और ज्यादा अर्निंग आप देख पा रहे हो अपने लाइफ में, ओके। यहाँ पर आपके लिए ये भी गाइडेड है कि अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूज आप हो जाओ, ठीक है, दो चॉइसेस के बीच में, तो जो दो चॉइसेस को कंपेयर करो, ओके। कंपेयर करने के बाद आप देखो कि आपको कौन सा चाहिए, ओके। हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा, यहाँ पर कोई है जो कंफ्यूज्ड है कि आपको आपके होता है ना ऐसा कि आपके मम्मी पापा ने या फिर आपके पापा ने कुछ आपके पापा कुछ करते हैं और आपके पापा चाहते हैं कि आप भी वही करो, लेकिन आपका कुछ अलग ड्रीम है, ओके। अभी आप अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहते थे या फिर चाहते हो, लेकिन उसमें काफी ज्यादा रुकावटें आपको दिख रहा था, तो अभी इस नवंबर मंथ में वो रुकावटें हट रही हैं। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आप वो जो आपका जो पैशन है वो फॉलो करोगे, या फिर आप फैमिली बिजनेस या फिर फैमिली के जो एक करियर ट्रेडिशन है उसको आप फॉलो करोगे, जो आपके पापा चाहते हैं, जो आपके मम्मी चाहते हैं वो करोगे, या फिर आप जो आप चाहते हो खुद के लिए वो करोगे। दोनों ही अवेलेबल रहेंगे, चॉइसेस आपके ऊपर है। सो मेजरली यस, चॉइसेस आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स जो भी मैंने बताया, अब्रॉड के चांसेस एंड प्रमोशन ऑफ कोर्स, ठीक है, ट्रैवलिंग आ रही है, डिफरेंट किसी सिटी, डिफरेंट किसी कंट्री से आपको बुलावा आ सकता है, या फिर यहाँ पर अगर कोई है जो रिसर्च फेलो है या फिर रिसर्च स्कॉलर मैं बोल सकती हूँ, ठीक है, पीएचडी कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, तो आपको कहीं बाहर कहीं पर पेपर प्रेजेंटेशन के लिए जाना पड़ सकता है इस मंथ में। काफ़ी हैपनिंग रहेगा ये मंथ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग रहेगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले से ही मैं बता दूँ क्योंकि आपको तो टाइम नहीं मिलेगा, नवंबर मंथ में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहोगे आप लोग, क्योंकि आप लोग अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हो, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रही हैं आप में, मुझे ये दिख रहा है। चलिए यहाँ से भी देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स
आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं फॉर योर करियर इन द मंथ ऑफ नवंबर। यू आर गोइंग टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। हर एक स्टेप से आप नवंबर मंथ में जो भी स्टेप आप लेने वाले हो ना, हर एक स्टेप से आप जा रहे हो टुवर्ड्स फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस एंड अबांडेंस। जस्ट रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी आपका दिल कहे वो चूज करें, आगे बढ़ते रहे। ठीक है, यू आर ऑन द राइट पाथ, ये आपको बोला जा रहा है। चलिए लास्टली कान्हा जी के डेक से देखते हैं कान्हा जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को फॉर योर करियर। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, ठीक है ले लेते हैं। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहो। डिवाइन प्लान इज वर्किंग। डिले हो रहा था लेकिन राइट टाइम एज आ गया है, तो डिले भी ओवर हो गया है। जस्ट फ्लो विद द रिदम। बहुत कुछ रखा हुआ है, आप बस फ्लो करते रहो, आगे चलो। ठीक है, बिलीव रखो, सब कुछ डिवाइन के हिसाब से हो रहा है। जो भी हो रहा है आपको अबांडेंस की तरफ लेके जाने के लिए हो रहा है। बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों को प्रमोशन एज मिलेगा। ठीक है, इनकम बढ़ेगी, तो गाड़ी या फिर कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, फ्लैट, गाड़ी या फिर कोई घर, ऐसा कुछ। जितना हो सके लोगों की मदद करो, जितना हो सके एनिमल्स एंड बर्ड्स, स्पेशली क्रो। ठीक है, खाना खिलाओ, स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाओ, अच्छा रहेगा। बाकी जो आपको करना है, जितना हार्डवर्क आपको करना है वो करते जाओ। बाकी कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो आप खुद विटनेस करोगे। बिकॉज येस, नवंबर मंथ वुड बी अ मंथ जहां पर आप अपने करियर में सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स देखोगे, सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, अबांडेंस। सो इट वुड बी अ टाइम टू रिलैक्स गाइज। ओके, बट दैट्स ऑल। इतनी सी थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि कहाँ कुछ रिजोनेट किया है, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब खुश हो, तंदुरुस्त हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है लाइफ में। तो अगर आप लोगों ने कॉर्नुकोपिया का कार्ड चूज किया है फॉर दिस रीडिंग, देन लेट्स सी आपका करियर कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। क्या कुछ होने वाला है आपके करियर में इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑफ कोर्स। तो देखिए, अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज किया है, इस कार्ड की तरफ आप लोग अट्रैक्टेड हुए हो, तो मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लैक आपके लाइफ में अभी चल रही हैं, स्पेशली आपके करियर में। हो सकता है कि फिनेंशियल डेट्स हो जो कि रीपे करने की कोशिश तो आप कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं और जितना फिनेंशियल इनफ्लो होना चाहिए उतना नहीं है। कुछ विश, कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 11 का कार्ड है। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। लेट्स सी मेजरली क्या होने वाला है आपके करियर में इन द मंथ ऑफ नवंबर। प्लीज बता दे डिवाइन। थैंक यू डिवाइन। Empress, wow. मेजरली तो आ रहा है काफ़ी ज़्यादा अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड कुछ क्रिएशन हो रहा है यहाँ पर। न्यू कुछ क्रिएटेड हो रहा है। हो सकता है कि अगर आप लोगों ने सोचा है कुछ बिजनेस के बारे में, कुछ प्लानिंग के बारे में, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वो एक्शन नहीं लिया है उसकी तरफ, तो मेजरली वो शुरू हो रहा है इस मंथ में। न्यू कुछ शुरू हो रहा है, न्यू कुछ क्रिएशन मुझे दिख रही हैं। ठीक है,
कि आपके अंदर न्यू कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं जो आप इम्प्लीमेंट करें। ऑलरेडी अगर आप बिजनेस करते हो उसमें, अगर कुछ फ्रीलांसिंग में कुछ करते हो, स्टार्टअप वगैरह कुछ हैं, ठीक है, उसमें न्यू कुछ आइडियाज़ आप इम्प्लीमेंट करो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सक्सेस एंड काफ़ी ज़्यादा गेन प्रॉफिट आप देख रहे हो। एंड यहाँ पर उनके लिए भी मैसेज है जो अभी तक कुछ शुरू किया नहीं है लेकिन बस प्लानिंग एंड आइडियाज़ अपने अंदर आपने रखा है। आप बस बार बार ये सोच रहे हो कि क्या ये करने से सक्सेस मिलेगा, क्या ये करने से मुझे वो गेन मिलेगा, प्रॉस्परस हो जाएंगे हम, ये सब कुछ जो बार बार रिकंसिडर कर रहे हो, इसीलिए आप शुरू नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप डर रहे हो, रिस्की लग रहा है कि ऐसा तो नहीं होगा कि हम भी फंसेंगे और हमारे साथ फैमिली भी फंसेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को लोन भी लेना पड़ेगा, पैसे भी लगाना पड़ेगा, तो अगर कुछ गलत हो गया तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है ये चीज़ कि आप लोग बेशक आगे बढ़ सकते हो। ऑफ कोर्स एम्प्रेस जो कार्ड होता है ना, एम्प्रेस की जो एनर्जी होती है ना, ये फेमिनाइन एनर्जी ये कहती है कि यू नीड टू टेक एक्शन फर्स्ट। जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लोगे, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, तो ये जो डिवाइन फेमिनाइन है, ये जो फेमिनाइन एनर्जी है, एम्प्रेस एनर्जी, ये कुछ नहीं कर पाती है। ये तभी करती है जब आप खुद से एक इनिशिएटिव या फिर एक्शन लेते हो, और जब ले लेते हो उसके बाद से, उस फर्स्ट इनिशिएटिव के बाद से, ये जो एम्प्रेस एनर्जी है ये आपको हाथ पकड़ के सक्सेस तक लेके जाती है। लेकिन फर्स्ट इनिशिएटिव आपको ही लेना पड़ता है, ये फर्स्ट इनिशिएटिव तक कुछ नहीं कर पाती है। अगर आप फर्स्ट इनिशिएटिव नहीं ले पाते हो तो ये एनर्जी कुछ नहीं कर पाती है, ठीक है, ऐसी एनर्जी होती है एम्प्रेस की एनर्जी। तो यू नीड टू टेक द फर्स्ट इनिशिएटिव, तो प्लीज टेक द फर्स्ट इनिशिएटिव। आपको फर्स्ट इनिशिएटिव आप जब विश्वास से ले लोगे, वो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट इनिशिएटिव शुरू कुछ कर लोगे, वहां से धीरे धीरे आप सक्सेस तक पहुंच जाओगे, डोंट वरी, ठीक है। अबांडेंस, 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 ये 3 वर्ड्स बार बार मैं सुन पा रही हूँ आप लोगों के लिए। नवंबर मंथ, यस, नवंबर मंथ वुड बी एन अबांडेंट मंथ फॉर यू गाइस। चलिए देखते हैं चारों से क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। द ड्रीमर, ब्यूटिफुल, न्यू कुछ शुरू हो रहा है न्यू कुछ शुरू हो रहा है, कुछ न्यू शुरू कर रहे हो, नाइस। हो सकता है ये जो न्यू किसी किसी के लिए, ऑफ कोर्स, ये जो न्यू बिजनेस आप शुरू कर रहे हो वो किसी पार्टनरशिप में शुरू करो आप लोग, या फिर जहां पर आप अभी रहते हो वहां से दूर कहीं पर आप ये न्यू बिजनेस शुरू करो, ऐसा कुछ चांसेस आपको मिल सकता है। लेकिन हाँ, न्यू कुछ बिजनेस यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के साथ कि न्यू कुछ बिजनेस शुरू हो रहा है, ओके। एंड वो भी अपने स्पाउस के साथ आप लोग शुरू कर सकते हो, या फिर लवर के साथ, आपके लवर के साथ, आपके रोमांटिक पार्टनर के साथ आपको शुरू कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। 10 ऑफ ऑटम, फिनेंशियल सिक्योरिटी काफ़ी रहेगा, इतना रहेगा कि इसी मंथ से आप अपने डेट्स भी क्लियर कर पाओगे, जो जिन लोगों का यहाँ पर डेट्स हैं, या फिर आपने लोन लिया है और अभी तक आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हो, इस मंथ से हो पाएगा, रीपे कर रहे हो इस मंथ से, ओके। और एक कार्ड डिवाइन प्लीज। ओके, मैं समझ गई, थैंक यू डिवाइन। तो यहाँ पर बहुतों के लिए मुझे दिख रहा है, आप करंटली अगर कोई जॉब या फिर किसी के साथ ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जॉब, इनके साथ ये बिजनेस मुझे सर्व नहीं कर रही है, मुझे छोड़ना है, मुझे रिलीज आउट करना है, लेकिन आप लोग बार बार रिकंसिडर कर रहे हो इस बात को, आप इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हो, आप न्यू जॉब की तरफ जा नहीं पा रहे हो, आप
इस बिजनेस को छोड़ के खुद का कुछ अलग बिजनेस करूं या फिर किसी और के साथ, अपने पार्टनर के साथ कुछ और बिजनेस शुरू करें, ये आप कर नहीं पा रहे हो। करंटली जो भी आप कर रहे हो, किसी और के साथ बिजनेस कर रहे हो, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो या फिर खुद का कुछ है, जो भी कुछ है वो सही से नहीं चल रहा है और आपको अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मुझे सर्व नहीं करने वाला है, तो इस चीज को, इस जॉब को, इस बिजनेस को मुझे लेट गो करके न्यू कुछ शुरू करना है, लेकिन आपको रिस्की भी महसूस हो रहा है, आप छोड़ नहीं पा रहे हो। आप बार बार रिकंसिडर कर रहे हो इस बात को कि क्या एट ऑल मुझे छोड़ना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुझे ये जो हम सोच रहे हैं न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाने के बारे में, क्या मुझे इसके तरफ कदम लेना चाहिए। ये बार बार जो आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, रिकंसिडर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपको गाइडेड है कि नवंबर मंथ वुड बी अ वेरी गुड मंथ फॉर यू गाइज, जिस मंथ में आपको काफ़ी ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या फिर फिनेंशियल सिक्योरिटी प्रॉमिसिंग मंथ है। अगर कुछ शुरू करते हो तो वहाँ से धीरे धीरे सक्सेस देखोगे, ऐसी एक मंथ आपके लिए रहने वाली है नवंबर। लेकिन अगर आप लेट गो करते हो तो ही, अगर इस डिसीजन, ये जो डिसीजन है, लेट गो करने का जो डिसीजन है, इसको अगर आप लेट करते हो तो पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो भी डिले हो जाएगा, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, डिसीजन लेके आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो आप खुद डिले कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर चॉइसेस हैं आपके सामने, ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन चॉइसेस क्या है कि जहाँ पर आप हो ऑलरेडी वहाँ पर रहो, थोड़ा सा और आप देखो, और ये करोगे तो एनर्जी डिलेड हो जाएगा, प्रोसेस डिलेड हो जाएगा। और अगर इस नवंबर मंथ में आप रिलीज आउट करते हो कि जो भी हम करंटली कर रहे हैं वो हमको सर्व नहीं कर रही है, तो हम रिलीज आउट करते हैं करंट कंपनी, करंट जॉब को, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज को देख के, न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ जो न्यू जॉब्स ढूंढना कहते हैं, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ रहे हो, न्यू बिजनेस के बारे में आप प्लानिंग कर रहे हो, ये सब कुछ प्रिपेयर करके आप अगर लेट गो करते हो और उस न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ आप कदम रखते हो, तो आपको काफी ज्यादा फिनेंशियल सिक्योरिटी, धीरे धीरे आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अगर ये कंफ्यूजन आपके अंदर है कि आपको करंट चीज छोड़ के, करंट जहां पर भी जो भी आप करो वो छोड़ के न्यू किसी चीज की तरफ जाना चाहिए या नहीं, यहाँ पर है यस, नवंबर मंथ में वो करो, अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या मुझे दिख रही है यहाँ पर कि ऑलरेडी आपके पास आप लोगों के पास न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके बारे में आप काफी सोच विचार दे रहे हो, काफी ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। किसी किसी के लिए ये मुझे मैसेज मिल रहा है कि अभी तक न्यू अपॉर्चुनिटीज है नहीं, क्योंकि आप ढूंढ नहीं रहे हो, आप अभी भी यही सोचे जा रहे हो कि करंट जहां पर भी हम हैं, क्या उसको गिव अप करना चाहिए, छोड़ना चाहिए या नहीं, ठीक है, छोड़ के कुछ रिस्की तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेड है कि ठीक है फाइन, अगर इतना ज्यादा रिस्की लग रहा है तो रहो, जहां पर भी आप हो वहां पर रहो, एंड रहते ही आप बाहर कहीं और से न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू करो। और फिर देखो नवंबर मंथ में एक नहीं, एक से ज्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उनमें से एक अपॉर्चुनिटी चूज करो एंड जहां पर भी जो करंटली आप कर रहे हो उसको लेट गो करो, ठीक है। एक ऐसी गाइडेंस मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए, बट न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ आपको जाना है। तो अगर क्वेश्चन मार्क इस बात पे आ रहा है कि करंट जॉब में रहना चाहिए या फिर न्यू जॉब चेंज करना चाहिए, आपके लिए आ रहा है जॉब चेंज, ठीक है, या फिर करंट बिजनेस में रहना चाहिए या फिर बिजनेस चेंज करना चाहिए, कुछ न्यू कुछ शुरू करना चाहिए या नहीं, तो आपके लिए आ रहा है यस, न्यू कुछ शुरू करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी किसी के दिल में ये क्वेश्चन है कि मल्टीटास्किंग क्या हम कर सकते हैं, बिजनेस एंड जॉब साइड बाय साइड, तो आप लोगों के लिए यस ही आ रहा है कि यस यू कैन डू दैट, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि काम का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही बिजी रहोगे, थोड़ा ज्यादा ही काम 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 एंड काम ऐसा फील करने वाले हो, बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ न्यू क्रिएटेड हो रहा है, कुछ न्यू क्रिएशन के टाइम काफी ज्यादा रिसोर्सेस के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, प्लानिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, एडजस्टमेंट की बात आती है, सब कुछ एक साथ होता है ना, तो और ज्यादा वर्कलोड ऐसा फील होता है। तो यस, ऐसी एक एनर्जी निकल के आ रही है। बाकी मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो करियर है वो नेक्स्ट स्टेज में जा रहा है, अभी इट इज टाइम टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। जहां पर आप हो वहां पर और नहीं रुकना है, आपको न्यू डायरेक्शन, न्यू किसी चीज की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो प्लानिंग बहुत अच्छे से करो, अगर न्यू कुछ शुरू करना है, स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब चैनल, इन्फ्लुएंसर बनना है, जो भी कुछ न्यू बिजनेस शुरू करना, जो भी कुछ करना है, उसके लिए प्लानिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एक ऐसा प्लानिंग होना चाहिए जिस प्लानिंग में
5 years तक का सोच के आप प्लानिंग बना रहे हो, ठीक है, एक ऐसा प्लानिंग होना चाहिए। ओके, और वो प्लानिंग अच्छे से प्लानिंग बना कर ही आगे बढ़ो। बस ऐसा नहीं है कि कल का सोच रहे हो और आगे बढ़ो, नहीं, ठीक है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ के, बहुत सब कुछ सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। ओके, ये आ रहा है। नेक्स्ट, यस, एक प्रोजेक्ट पे अगर आप लोग काम कर रहे हो तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और जो भी प्रोजेक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट होकर न्यू काम आपको मिल रहा है, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हो। और हो सकता है कि एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हो, एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन कर रहे हो और मल्टीटास्किंग की एनर्जी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हो, जैसे कि यूट्यूब चैनल है या फिर इंस्टाग्राम में पेज है, या फिर ऐसा आप कुछ करते हो जहाँ पर लोगों के सामने रहकर आपको काम करना पड़ता है, ठीक है, जहाँ पर एंटरटेनमेंट की बात आती है, एंटरटेनमेंट फील्ड की बात आती है, जहाँ पर फैन फॉलोअर्स की बात आ जाती है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, नवंबर मंथ वुड बी अ मंथ जहाँ पर आप सेटिस्फाइड फील करोगे, क्योंकि लोग आपको पहचानने वाले हैं, लोग आपके काम को पहचान के आप की तरफ अट्रैक्टेड होने वाले हैं, आपको प्यार देने वाला है, सपोर्ट करने वाले हैं लोग। ओके, तो यस, पास में जो भी कुछ एनर्जी था, जहां पर भी आपका ऐसा फील हो रहा था कि आपका वो चैनल या फिर आपका वो खुद का जो भी कुछ है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, आपको काम नहीं मिल रहा है, या फिर आपको फैन फॉलोइंग नहीं मिल रहा है, सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहा है, तो दिस मंथ वुड बी अ मंथ जहां पर काफी ज्यादा पुश आपको देखने को मिलेगा कि आप एक अचानक से एक लीप ऑफ फेथ या फिर एक बड़ा सा कदम आपने ले लिया फ्यूचर की तरफ, ठीक है। फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, सब्सक्राइबर बढ़ रही है, काम, एंटरटेनमेंट फील्ड में अगर आप हो तो काम आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। लेट्स सी, आपके पास्ट की एनर्जी कंप्लीटली आप रिलीज आउट करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी देख रहे हैं कि डेट्स, जो कि मैंने बताया, डेट्स धीरे धीरे कंप्लीट रीपे हो रहा है, क्योंकि फिनेंशियल एरिया में काफी ज्यादा इनफ्लो, अपग्रेड आप देखने वाले हो, ठीक है। इस मंथ में जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप करो वो वाइज इन्वेस्टमेंट्स होने वाला है, ठीक है। आपके रिटायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉफिट देने वाला है आने वाले टाइम में, ऑफ कोर्स। सो अच्छा रहेगा ये मंथ, ठीक है। इस मंथ में जो भी कदम आप लेने वाले हो ना, वो आपके आने वाले टाइम को डिसाइड करने वाला है, ओके। एंड विच वुड बी अ वेरी गुड टाइम, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस एंड बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। बाहर से भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकते हैं गाइज, अब्रॉड या फिर डिफरेंट किसी सिटी। अगर अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीक में आप इनिशिएटिव लो, उसके लिए जो करना चाहिए वो करो, क्योंकि आप जो भी इनिशिएटिव लोगे अब्रॉड जाने के लिए वो हर एक इनिशिएटिव सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। जो भी इनिशिएटिव लेने वाले हो वो हर एक इनिशिएटिव सक्सेसफुल हो जाएगा गाइज। अब बाहर जाने के लिए एक एक करके आपको देखने को मिलेगा कि स्टेप्स आप आगे बढ़ा रहे हो, और वो हर एक स्टेप सक्सेसफुल हो रहा है। लोन भी मिल रहा है, वीज़ा भी मिल रहा है, सब कुछ, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रहा है, आप सिलेक्ट भी हो रहे हो, वर्क परमिट भी मिल रहा है, सब कुछ बहुत ईजी हो रहा है, ओके। डिवाइन का आशीर्वाद है। फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट वॉट यू डिजायर, ठीक है। सिर्फ ये सोचो और मैनिफेस्ट करो कि आपको क्या चाहिए, जो भी आपको चाहिए। यू नीड टू एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, ऑफकोर्स नेगेटिव नहीं सोचना है यहाँ पर, ठीक है। तो बस फोकस रखो, अपने इंटेंशन को फोकस रखो कि मुझे ये चाहिए, वही आपको मिलता हुआ दिखेगा नवंबर मंथ में। वाओ, चूज पीस, यस, सी, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। यहाँ पर मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि जहाँ पर आप करेंटली हो सकता है कि उस कंपनी में आपको सर्व नहीं कर रही हैं चीज़ें, या फिर वो आइडिया आपको सर्व नहीं कर रही है, लेकिन आप सोच रहे हो बार बार रिस्की तो नहीं हो जाएगा ना न्यू कुछ शुरू करना, या फिर सही होगा क्या। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है चूज पीस। अगर ये चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है देन लेट गो एंड चूज पीस। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट ऑल द टाइम, लेट गो ऑफ द नीड कि आपको हमेशा राइट होना है, आपको हमेशा सबके बारे में पहले सोचना है, एंड दिस एंड दैट, ठीक है। जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं उसको लेट गो करें एंड न्यू कुछ स्टार्ट करें। चूज पीस, चूज हैप्पीनेस।
वहाँ से ही आपको धीरे धीरे अबांडेंस देखने को मिलेगा। ओके, लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। कान्हा जी आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं फॉर योर करियर। नवंबर मंथ में कैसा रहेगा आपका करियर, कान्हा जी को क्या कहना है। योर कॉल विल बी आंसर्ड। आप जो भी प्रेयर्स मांग रहे हो वो आंसर होने वाला है। न्यू क्रिएशन, सी यही मैं बोल रही थी कि कुछ न्यू क्रिएटेड होने वाला है इस मंथ में। ओके, सो डोंट ओवर थिंक, डोंट रिकंसिडर। जो भी न्यू क्रिएट करना है वो करो, ठीक है। इट इज टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। ओके, जो भी काम, ये काम बन जाए प्लीज। ये जो भी कुछ आप मांग रहे हो वो काम बन रहा है। ट्रैवल आ रहा है, यस, ठीक है। कहीं दूर कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो आप कुछ नया शुरू करने के लिए, या फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको कहीं दूर से मिल सकता है, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री से। सो यस, जस्ट रिमेन पॉजिटिव। ओके, फिर से सेम कार्ड्स आ गए। जो भी आप डिले देख रहे थे, नेगेटिव साइकिल देख रहे थे, ठीक है, जो भी पेनफुल हो रहा था, जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा था, यू नो, आप काफ़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन करंटली जहाँ पर भी आप हो, काफ़ी मेहनत तो आप कर रहे हो, लेकिन वहाँ से आपको ना सही तरीके का जो रिवॉर्ड्स होता है, जो रिटर्न होता है, वो आपको नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से आप बार बार सोच रहे हो ना कि क्या यहाँ से निकल के कुछ न्यू शुरू करना चाहिए। तो यस, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यस, ठीक है, वो जो भी कुछ आपको सर्व नहीं करी है, जो भी वो साइकिल है वो एंड हो रहा है, न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिनेंशियल सिक्योरिटी, जिसके साथ साथ टाइम टू मूव ऑन, टाइम टू मूव ऑन, टाइम टू मूव टूवर्ड समथिंग न्यू, द डिजायर्ड चेंज। इस न्यू साइकिल के साथ डिजायर्ड चेंज आप लोग देखने वाले हो। जहां पर भी आप भगवान से कुछ मांग रहे हो वो भी आपको नवंबर में धीरे धीरे देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स आप इनिशिएटिव लेते हो तो जहां पर भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, भगवान खुद आकर आपको हेल्प करेंगे आपके करियर में। सो डोंट वरी, जस्ट मूव फॉरवर्ड। एक चेंज आने वाला है आपके करियर में, ठीक है, कुछ एंडिंग होकर कुछ न्यू शुरू होने वाला है नवंबर मंथ में। सो नवंबर मंथ वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू गाइज। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट इतनी सी थी आपकी रीडिंग गाइज। अगर आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ कुछ रिजोनेट किया है, मुझे अच्छा लगेगा जान के, ऑफ कोर्स। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।